माय यूट्यूब चैनल आर्यंस कम्पिटिटिव क्लासेज एंड कोचिंग सेंटर, भगवानगंज रोड, नदौल। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास करने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हुआ लाभ और हानि। लाभ और हानि, इसमें कुछ सिंबल का यूज करते हैं, जैसे सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ क्रय मूल्य। एक सिंबल एसपी है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। पी, प्रॉफिट को पी से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट का मतलब लाभ हुआ। एल, लॉस को एल लिखेंगे। लॉस का मतलब हुआ हानि। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है सब समझने का कोशिश करेंगे। टाइप 1 में इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। रूल है, जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पर ब्रैकेट में रुपया में खरीदा अथवा बेचा जाता है, खरीदा अथवा बेचा जाता है, तो लाभ अथवा हानि हर हमेशा सीपी पर होता है। सीपी पर होता है। तो इस रूल पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 300 रुपया में बेची जाती है। बेची जाती है तो कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगा? कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझना है। एक वस्तु को 500 रुपया में खरीदी गई है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं। तो सीपी दिया हुआ 500 रुपया, 300 रुपया में बेच रहे हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी दिया हुआ है 300 रुपया। 500 रुपया में वस्तु को खरीदे हैं, 300 रुपया में बेचे हैं। ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा, लॉस होगा। 500 माइनस 300 बराबर 200 रुपया। 200 रुपया लॉस हुआ है, 200 रुपया की हानि हुई है। रुपया में लाभ अथवा हानि सीपी पर होता है, तो सीपी को नीचे लिखेंगे। सीपी क्या है? 500। 500 नीचे लिखेंगे। ये भिन्न है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 20 × 100, 20 × 40%।
यानी कि 40% लॉस हुआ। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रहेगा, किसी वस्तु को 300 रुपया में खरीद कर 500 रुपया में बेची जाती है तो कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगा? कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगा? 300 रुपया में खरीदी गई है, इसका मतलब सीपी हुआ 300 रुपया। 500 रुपया में बेची गई है तो सीपी हुआ 500 रुपया। कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। रुपया में लाभ या हानि कैसे निकालेंगे? 12 में से छोटा घटाएंगे। 500 माइनस 300, 200 रुपया का लाभ हुआ। कॉमन सेंस से पहले पता करेंगे कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। कम में खरीदे हैं, ज्यादा में बेचे हैं तो लाभ होगा। 300 के सामान को 500 में बेचे हैं तो 200 रुपया का लाभ होगा। रुपया में लाभ अथवा हानि किस पर होता है? सीपी पर होता है। सीपी को नीचे लिखेंगे। सीपी क्या है? 300 रुपया है तो 300 नीचे में लिखेंगे। ये भिन्न है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 200/3% का लाभ हुआ है। 300 रुपया के सामान को 500 में बेचेंगे तो 200/3% का लाभ होगा। दोस्तों अब सेकंड टाइप का बात करते हैं। ये हुआ फर्स्ट टाइप। हम लोग टाइप 2 का बात करेंगे। इसका रूल है, जब किसी वस्तु को किसी भाव में अथवा संख्या में खरीदा अथवा बेचा जाता है तो लाभ अथवा हानि हर हमेशा एसपी पर होता है। क्वेश्चन देखेंगे, 1 रुपया में 5 के भाव से नारंगी खरीद कर 7 के भाव से नारंगी बेची जाती है। तो कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगा? कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगा? देखिए दोस्त, इसमें कॉमन सेंस से पहले मालूम करेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। 1 रुपया में 5 नारंगी खरीदे हैं और 1 रुपया में 7 नारंगी बेच रहे हैं, यानी कि 2 नारंगी अपना घर से दे रहे हैं तो 2 नारंगी का लॉस हुआ है। कितना नारंगी का लॉस हुआ? 2 नारंगी का। 2 नारंगी का लॉस हुआ किस पर? भाव में अथवा संख्या में। लाभ अथवा हानि एसपी पर होता है। 5 नारंगी खरीदे हैं, 7 नारंगी बेचे हैं तो एसपी हुआ 7 है। नीचे में 7 लिखेंगे। ये भिन्न है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 200/7%। ये हुआ लॉस। दूसरा क्वेश्चन, 1 रुपया में 7 के भाव से नारंगी खरीद कर 1 रुपया में 5 के भाव से नारंगी बेची जाती है।
1 रुपया में 7 के भाव से नारंगी खरीद कर 1 रुपया में 5 के भाव से नारंगी बेची जाती है तो कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगा? लाभ अथवा हानि होगा। 7 के भाव से नारंगी खरीदे हैं तो सीपी हुआ 7, 5 के भाव से नारंगी बेचे हैं तो एसपी हुआ 5। अब यहाँ पर कॉमन सेंस से मालूम करेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 1 रुपया में 7 नारंगी खरीदे थे, 5 नारंगी बेच रहे हैं, यानी कि 2 नारंगी बचा लिए हैं। 2 नारंगी बचा लिए तो 2 नारंगी का प्रॉफिट हुआ है। 2 नारंगी का प्रॉफिट हुआ है किस पर? भाव में अथवा संख्या में। लाभ अथवा हानि एसपी पर होता है। एसपी 5 नारंगी है, नीचे में 5 लिखेंगे। ये भिन्न है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 20 गुना 40%, 40% का प्रॉफिट होगा। दोस्त अब हम लोग थर्ड टाइप का बात कर रहे हैं।